इनक्रेडिबल इंडिया का जो मीटिंग होता है 747 का, उसका जो लिंक है आपको बैक ऑफिस में मिलेगा, या फिर हमारा ओनेट है वो ओईएस में जाएंगे, ओनेट पे आपको आपका जो पोस्टिंग रहेगा वहां पर आपको इसका लिंक मिलेगा। तो बेटर सोर्स मैं आपको बताऊं या मैं मेरी तरफ से सजेशन दूं, आप हम लोग हमेशा एक हैबिट बना लीजिए अपने बैक ऑफिस को चेक करने के लिए, बिकॉज अनाउंसमेंट्स के लिए भी हम लोग वेट करते हैं वेबिनार के लिए, बट वेबिनार का वेट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। इफ ऐश सर का कोई वेबिनार है सो दैट इज नोटिसेबल, वो बहुत क्रूशियल रहेगा हर सारे अनाउंसमेंट्स के लिए। अदरवाइज जो हम लोगों के वेबिनार्स होते हैं वी ऑल लाइक हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है, जो भी अनाउंसमेंट्स होती है ऐश सर के थ्रू होती है। इवन ऐश सर भी बहुत सारी चीजों को हिडन रखते हैं एंड एट द टाइम, एट द एंड टाइम ये तो सारी चीजों को रिवील करते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना समझे कि ये सारे जो लीडर्स है जो बैठे हैं जो वेबिनार्स ले रहे हैं इन्हें सारी चीजों का पता है, दैट इज रॉन्ग थिंग। ओके, तो आपको बिलीव हमेशा से हम बोलते हैं कि बैक ऑफिस में करिए, बैक ऑफिस को रोज आप जाके एक हैबिट बना लीजिए, उसको लॉग इन कीजिए और वहां पर यहाँ वो जो वेबिनार सेक्शन होते हैं वो वेबिनार्स के बैक ऑफिस में आपको हमारे इनक्रेडिबल इंडिया की पोस्ट आपको रोजाना वहीं पर मिलेगी। सो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वहां से इनक्रेडिबल इंडिया के वेबिनार्स को लॉग इन करना। ओके, और दूसरा तो सर ने अभी भी कहा कि फेसबुक को स्विच करके हम ओनेट पे जा रहे हैं, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए ओनेट भी हो सकता है। ओनेट पर अगर जाते हो तो वहां पर भी आपको वो, और ओनेट पे हमने जाना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी हम हमारे टूल्स के साथ, क्योंकि हम अभी एक्चुअली हमारा सिनारियो चेंज हो रहा है और हम आगे चल के जितने भी सेशंस है वो कनेक्ट पे करेंगे। उसके पीछे का मेन रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट पे शिफ्ट किया जाए और जितने भी पोस्टिंग होगी वो ओनेट पे होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेसबुक से निकालकर ओनेट पे शिफ्ट किया जाए। ओनेट के साथ थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनिए आप। जितना टाइम हम फेसबुक पे स्पेंड करते हैं उतना अगर ओनेट पे स्पेंड करना शुरू करें तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, उसका जो सारी चीजें बढ़ेगी और ओवरऑल बहुत सारे आपको अच्छे वहां पे फीचर्स मिलते हैं। फेसबुक से बहुत अच्छे फीचर्स हैं, वहां पे ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, आपके क्लब क्रिएट कर सकते हैं। एफिलिएट लिंक शेयर कब करेंगे? ये क्वेश्चन था, वैसे लिंक तो शेयर कैसे करेंगे, कब करेंगे? वैसे तो जो एफिलिएट लिंक है, जब हमारे जो कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद हम अपने कस्टमर बिल्ड कर पाएंगे, तभी वो जो हमारे प्रोडक्ट पैक है वो भी परचेज करेंगे। तो एक्चुअली बनता तो हम उसके बाद ही स्टार्ट करें, अगर ये 1 जून को होता है या उसके आसपास में, पहले या बाद में, जब भी होता है रियल बेनिफिट तो तभी होगा। बट अगर कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं अपना कोई अभी से अपना कोई यूज़र बेस बनाना चाहते हैं तो उसको गाइड करके बनवा सकते हैं, ताकि जब स्टार्ट हो जाएगी ऑपरेशंस तो उस टाइम वो अपना जैसे हमारा अभी फ्री जो ट्रायल चल रहा है ओकरेक्ट का, उससे वो थोड़ा जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद वो उसको एज ए यूज़र से वो उसमें एज रजिस्टर्ड कस्टमर भी बन सकते हैं हमारे। तो ये डिपेंड करता है अभी, चाहे कोई करे अभी या ना करे। और ये मैंडेटरी भी नहीं कि हर कोई इसको शेयर करे, कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनीवन, बट if you share it you will definitely increase your business. Thank you so much. Next question we have, ये क्वेश्चन हमें महाराष्ट्र से भेजा गया है और ये महाराष्ट्र बुलढाणा, आई थिंक बुलढाणा से क्वेश्चन है। सर, मी विनोद चेंडाळणे, जिल्हा बुलढाणा, गाव मेहकर. माझा प्रश्न आहे, वोनेट वापरताना इंटरनेट डेटा खूप जास्त यूज होतो. ओनेट वापरताना इंटरनेट डेटा जास्त यूज होतो, यानी इनका क्वेश्चन है कि ओनेट हम यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा इंटरनेट डेटा यूज होता है। थोड़ा सा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हो रहा है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओनेट को यूज करिए। और जब ओनेट की जो अभी जो अपग्रेडेड वर्जन हमें मिलने वाला है ओनेट ओमेल का, तो वहां पर डेटा यूजेज बहुत ज्यादा कम होंगे, ठीक है। बट फिर भी हमें ओनेट को दिन में एटलीस्ट 1 बार 2 बार 3 बार 1 घंटा 2 घंटा, जितना भी आप 10 मिनट 15 मिनट, जितना भी आप टाइम वहां पे स्पेंड करना कर सकते हैं, ओनेट पे अपना टाइम स्पेंड करिए और ओनेट पर ज्यादा से ज्यादा अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। देखिए क्वेश्चन चैट आ रहे हैं, हेलो और एफिलिएट्स, और हम सारे लोग एफिलिएट्स हैं। जो भी आपको मैसेज रिसीव हो रहे हैं और जो कंफ्यूजन बन रहा है
कि हम अपने आप को क्या बुलाएं, तो अभी हमारे पास एक वर्ड है कि हम अपने आप को एफिलिएट्स बोल सकते हैं. वी आर एफिलिएट्स ऑफ OnPassive कंपनी एंड दिस डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी और ये जो सारे प्रोडक्ट हम दे रहे हैं इसको हम एफिलिएट करेंगे मार्केट में. तो एफिलिएट इज द राइट वर्ड. और आगे की जो भी चीजें हैं कि एग्जैक्टली क्या बोला जाएगा हमें, तो ये मिस्टर आयश हमें बताएंगे. बट बैक ऑफिस पे फिलहाल के लिए एफिलिएट्स हम अपने आप को बोल सकते हैं. थैंक्स टू धिल्लन सर, जग्गी धिल्लन sir from Australia. He has given word. He has given the name identity as affiliates. Thanks. धीरज सर का क्वेश्चन है ये. थ्रो आउट योर टायर्डनेस. ओके, कुछ मोटिवेशनल लाइंस दिख रही है इनके, क्वेश्चन नहीं है. Throw out your tiredness, move out of the loneliness. Please listen more and endure silence. Very much hope in your patience and lots of gain in your. So nice. Thank you sir. बहुत बढ़िया. Thank you for giving. बहुत बढ़िया. What is exit URL option in OConnect? How does it work? Please kindly explain it, sir. I will be grateful, sir, ma'am. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पूछा गया है. मैं अनूप सर से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज इसका क्लैरिफिकेशन दें. एग्जैक्ट यूआरएल मींस दो टाइप की लिंक आपको मिलेगी. एक एफिलिएट लिंक होगी आपकी, एफिलिएट लिंक होगी, एक यूनिवर्सल लिंक और एक जो सिंगल प्रोडक्ट लिंक है. ठीक है. और जो आपका बैक ऑफिस है मींस OnPassive इकोसिस्टम का जो लिंक है, मुझे ऐसे लगता है कि हम एफिलिएट करेंगे तो इकोसिस्टम का लिंक प्रोवाइड करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा. क्योंकि अगर आप किसी को एज अ एफिलिएटर लेकर आते हैं, एज अ यूजर लेकर आते हैं OnPassive में, और उन्हें आप इकोसिस्टम का लिंक देते हैं, तो अगर वो पेड प्रोडक्ट के साथ आए या ना आए, वो अपने फ्री प्रोडक्ट वहां पे यूज कर सकते हैं. और फ्री प्रोडक्ट से जो उन्हें क्रेडिट जनरेट होंगे तो वहां से वो अपने पेड प्रोडक्ट में शिफ्ट हो सकते हैं. तो बेटर वे है कि इकोसिस्टम का जो, मैं अगर किसी को लिंक देना चाहूँ, पर्सनली मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं अगर किसी को लिंक देना चाहूँ तो मैं पूरे इकोसिस्टम का लिंक दूंगा, ताकि हम अगर किसी को लेकर आए तो पूरे इकोसिस्टम के साथ लेकर आए. और प्रोडक्ट तो वहां पे होंगे, पेड प्रोडक्ट होंगे, फ्री होंगे, फिर वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रोडक्ट के साथ जाते हैं. बट वहां पे अगर कोई पेड प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है, एटलीस्ट वो यूजर बनेंगे OnPassive में, वो ओनेट को यूज करेंगे, ओमेल को, ओट्रीम को यूज करेंगे. और जैसे कि बोला गया है कि यूजर्स को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो उनको जो बेनिफिट्स होंगे उस बेनिफिट्स से वो अपना पेड प्रोडक्ट ले सकते हैं और अपने एफिलिएट प्रोग्राम में एंटर करके सेलर, रीसेलर बन के यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं. डॉक्टर विनोद जी का क्वेश्चन है, सर जी अभी 3 मंथ्स वीकली पेमेंट मिलेगा क्या, और TDS कट के मिलेगा क्या? देखिए इसका अपडेट आएगा बैक ऑफिस में. पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमें पता नहीं है. सीधी सी बात, पेमेंट्स किस तरह से कंपनी देगी, क्या मेथड्स होंगे, TDS कैसे कटेगा, टैक्सेस का क्या वहां पर सिनेरियो होगा, ये सारी चीजें तो हमें जैसे ही पेमेंट मेथड हमारे सामने कंपनी से आ जाएगी उस वक्त ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है. तो अभी से उसके बारे में सोच के भी हमें कोई फायदा नहीं है. जब वो चीजें आती हैं आपके सामने तो एग्जैक्टली सारी चीजें क्लियर होगी. OnPassive में एक ही बात रही है कि भले यहाँ पे चीजें डिले हुई, भले यहाँ पर जो समय पे था, समय से थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है या फिर लगा, बट यहाँ पर जो चीजें बोली गई है वो हुई है. और सारी चीजें हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं उन सारे लोगों के फेवर में है. हम सभी लोग जितने OnPassive में हैं, अभी सारे लोग हमारे फेवर में है. सिस्टम बहुत बड़ा है, आगे लॉन्ग टर्म ये सारी चीजें चलनी है. इस वजह से इसे बहुत बहुत ज्यादा तन्मयता से बनाया जा रहा है. इसे इसलिए बनाया जा रहा है इतनी तन्मयता से, क्योंकि ये सेफ रहे, सिक्योर रहे, और आप लोग यहाँ पर हो तो आप भी यहाँ पर सेफ रहो, सिक्योर रहो, और यहाँ पर आप लॉन्ग टाइम इनकम आप कर सको. इस वजह से समय समय पर जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग OnPassive की जो स्ट्रेटेजीज है वो चेंज होती आई हैं. और अभी भी समय समय पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग OnPassive की स्ट्रेटेजीज में चेंजेस आप देखेंगे. और आप उस वक्त ये मत बोलिएगा, मैं अभी आप सभी को एक पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है, आप उस वक्त ऐसा मत बोलिएगा कि हमें तो ये बोला गया था और हमें तो ये दिया गया है क्या, या फिर हमें ऐसा किया गया है. देखिए जैसे स्ट्रेटेजी चेंज होती है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ चेंजेस करने की, उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटेजीज चेंज होती है. तो स्ट्रेटेजीज अगर आगे चल के भी OnPassive अपनी चेंज करती है तो उस वक्त भी आपको पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना है कि मिस्टर ऐश मुफारे पूरे दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हमें उन्होंने इस सिस्टम में लाया तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, क्योंकि वो वैल्यू समझते हैं.
वो समय की वैल्यू समझते हैं, वो इंसानों की कदर करना जानते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर जो सारे लोग यहाँ बैठे हैं, वेबिनार सेमिनार कर रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इधर उधर सारी जगह अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, इतना अपना समय दे रहे हैं, देते आए हैं पिछले 2-3 सालों से, तो इसकी वैल्यू उन्हें पता है, हर व्यक्ति की वैल्यू पता है। और आप जब वो वैल्यू की बात करते हैं, हमेशा वो करते हैं कि आप अपनी वैल्यू देखिए ऑन पैसिव के साथ। जब आपकी वैल्यू देने की बात आएगी, वो तो आपको आपके वैल्यू के अनुसार सारी चीजें आपको दी जाएगी। जस्ट वेट।